नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे पैनासोनिक ल्यूमिक्स के GH लाइनअप की, यानी GH सीरीज की। देखिए, GH ने जब GH5 लॉन्च किया था 2017 में, तब उसने भी नहीं सोचा था कि यह कैमरा माइक्रो फोर थर्ड का जो सेंसर साइज है उसके बावजूद भी इतना सक्सेस करेगा। वजह एक ही था कि इन्होंने ध्यान रखा फिल्म मेकर के ऊपर, यानी वीडियो क्रिएटर्स के ऊपर, यानी जो प्रोफेशनल वीडियो, फिल्म या किसी भी तरह के ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट बनाने पर ध्यान देते हो, उनको इन्होंने ध्यान दिया। और यही वजह है कि जितने भी वीडियो शूटर्स हैं, जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं, जितने भी सिनेमा लवर्स हैं या इंडी फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने इस कैमरे को हाथों हाथ लिया। इसमें वो सारी फैसिलिटी उसने दिया था GH5 में भी, जो एक फिल्म मेकर चाहता है अपने कैमरे में। यानी स्टिल फोटोग्राफी से हटकर वीडियो के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया। और इसी सीरीज में इन्होंने GH5 का Mark II लॉन्च किया, 6 लॉन्च किया और अब इन्होंने GH7 लॉन्च किया, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई तरह के, जो मेरे अंदर भी मिथ था कि भाई माइक्रो फोर थर्ड कैमरा है, कितना अच्छा होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते थे। सोनी, कैनन पर ही हम ज़्यादा बात करते थे, लेकिन हाँ, ल्यूमिक्स पर भी हमने बात किया हुआ है। आप हमारे पीछे की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन जब हमने एक एग्जीबिशन में GH7 की क्वालिटी को देखा, वीडियो की क्वालिटी को देखा, इमेज की क्वालिटी को देखा और इसके अंदर जो अलग अलग सुविधाएँ दिए हैं फिल्म मेकर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको जब देखा, उनके फीचर्स को देखा, तब लगा कि मैं गलत था। चलिए आज सही हो जाते हैं और आज हम बताते हैं आपको इस कैमरे की मेन फीचर्स क्या हैं और इसमें जो कुछ कमियां हैं वो कमियां क्या है और क्या यह कैमरा आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस कैमरे का एक झलक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो निश्चित तौर पर आपको एज ए फिल्म मेकर डेफिनेटली आकर्षित करेगी। सबसे पहला है 25.2 मेगापिक्सल का BSI CMOS सेंसर। इसे आप दो तरीके से शूट कर सकते हैं। एक तो आप ProRes 422 HQ पर शूट कर सकते हैं या फिर ProRes का रॉ फाइल भी आप शूट कर सकते हैं HQ मोड पर। ये दोनों ही फिल्म मेकर्स के लिए एक ऐसा वरदान है जो वो हर कैमरे में ढूंढते हैं कि हमें रॉ फाइल शूट करने का मौका मिले। दूसरा है ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग। आप इस कैमरे के जरिए ओपन गेट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं 4:3 के रेशियो पर, जिससे आपको फ्रेमिंग या क्रॉपिंग करने का अनगिनत ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि एरी एलेक्सा में होता है कि उसमें आप ओपन गेट पर शूट कर सकते हैं, इसमें भी आप ओपन गेट पर शूट कर सकते हैं। तीसरा फीचर है कंटिन्यूअस स्टिल फोटोग्राफी की। इसमें आप 75 FPS तक डिजिटली आप शूट कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। सोचिए कि 60 पर लोग वीडियो शूट करते हैं, आप 75 फ्रेम पर सेकेंड पर आप स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोर्थ है फुल साइज HDMI पोर्ट। इसमें HDMI पोर्ट फुल साइज दिया है, जबकि सोनी के इससे बड़े कैमरे यानी हाई एंड के कैमरे में भी छोटे साइज का HDMI दिया रहता है, लेकिन इसमें फुल साइज HDMI पोर्ट दिया है, जिसके जरिए आप आसानी से मॉनिटरिंग इसको कर सकते हैं बड़े मॉनिटर पर। पांचवा है CF एक्सप्रेस कार्ड सपोर्ट। किसी भी हाई एंड कैमरे में CF एक्सप्रेस कार्ड सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छा आता है, उस पर आप वो ड्यूरेबल भी होता है, रिलायबल भी होता है। सिक्स्थ है शटर एंगल सेटिंग लाइक सिनेमा कैमरा। देखिए, एक सिनेमा कैमरा और एक नॉर्मल कैमरे में जो मेन डिफरेंस होता है, उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि जो नॉर्मल कैमरे होते हैं वो शटर स्पीड पर काम करता है और जो सिनेमा कैमरा होता है वो शटर एंगल पर काम करता है। तो इसमें शटर एंगल की भी सुविधा दी गई है। अगर आप चाहें तो शटर एंगल मोड पर जा सकते हैं और शटर एंगल के जरिए आप फिल्म को शूट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सिनेमैटिक लुक मिलता है। देखिए, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन शटर एंगल से आपको ये फील होता है कि मैं फिल्म कैमरे पर या सिनेमा कैमरे पर शूट कर रहा हूँ। सेवेंथ है एरी लॉग C3 कंपैटिबिलिटी। देखिए, ये एक मास्टरपीस चीज है, गेम चेंजर हो सकता है कि आप एरी कैमरे के साथ बी रोल के लिए इस कैमरे का यूज करें, क्योंकि इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी है जो एक एरी कैमरे में होता है, क्योंकि वो भी लॉग C3 पर रिकॉर्ड करता है। तो उसका जो रॉ फाइल होता है, इसका जो रॉ फाइल होता है, दोनों लगभग एक होता है, जिसकी वजह से आप इससे बी कैमरे में या एक्शन कैमरे में या क्रैश करने वाला जो कैमरा होता है, जिसमें आपकी कैमरा टूटने का भी डर होता है, तो ऐसे जगह पर एरी को न लगाकर इस कैमरे को लगा सकते हैं और आपको क्वालिटी जबरदस्त मिलता है, सेम मिलता है। एट्थ है हाई फ्रेम रेट। किसी भी कैमरे का सक्सेस आज के समय में इससे भी लगाया जा सकता है कि वो कितना हाई स्पीड पर शूट कर सकता है। इस पर आप 4K पर 120 पर शूट कर सकते हैं, यानी 120 फ्रेम पर सेकंड पर हाई स्पीड शूट कर सकते हैं 4K पर। और अगर आप 1080 पर लाते हैं यानी HD क्वालिटी पर आते हैं तो आप 300 FPS तक भी जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स पर है और इस पर आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल सकता है। और हाँ, सिंक साउंड में भी आप इसे 240 तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है 32 बिट
फ्लोट ऑडियो। देखिए ऑडियो का महत्व आप भी जानते हैं कि एक फिल्म के लिए सिंक साउंड में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऑडियो का जबरदस्त महत्व है। तो इसके साथ अटैचमेंट के जरिए आप XLR2 के साथ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 32 बीट का फ्लोट ऑडियो मिलता है जो कि काफ़ी क्लियर और डिस्टर्ब रहित होता है। 10th है फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस। किसी भी कैमरे के सफलता की गारंटी ये भी माना जाता है कि उसका ऑटो फोकस कितना फास्ट है। इसका ऑटो फोकस निश्चित तौर पर बेहतरीन है, अच्छा माना जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी कैमरे के साथ कंपेयर करें, लेकिन इसका जो ऑटो फोकस है फास्ट है, क्विक है। किसी भी फेस को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्रिएचर को, किसी भी इंसेक्ट को ये आराम से ऑटो फोकस कर लेता है। तो ये ठीक माना जाएगा और ये भी इसका एक अच्छा फीचर माना जाएगा। नेक्स्ट है इनहैंस इमेज स्टेबलाइजर। देखिए इससे पहले के भी कैमरे में स्टेबलाइजर थे, लेकिन इसमें IS दिया हुआ है, एक्टिव IS। तो एक्टिव IS के जरिए आप काफ़ी हद तक हैंड होल्ड कैमरा जब आप लेकर शूट करते हैं तो बढ़िया आपको स्टेबल शॉट मिलता है और अच्छा काम आप कर सकते हैं बिना गिम्बल के भी। नेक्स्ट फीचर है अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग। जो लोग इवेंट शूट कर रहे हैं, किसी का बाइट शूट कर रहे हैं या एक साथ लगातार आपको शूट करना है बिना ब्रेक किए, तो उनके लिए वरदान होता है, क्योंकि आप 4:2 के रेशियो पर बेहतरीन 4K की शूटिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हो। हाँ, कैमरा थोड़ा हीट ज़रूर होता है, इसकी बैटरी का भी इशू है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये कैमरा आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का फीचर प्रदान करता है। नेक्स्ट है वीडियो फ्रेंडली डिज़ाइन। देखिए वैसे ये लुक वाइज एक स्टिल कैमरा है, स्टिल फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा होता है वो है, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइनिंग किया गया है इस ढंग से किया गया है कि अगर आप वीडियो भी शूट करते हैं तो आप बेहतरीन ढंग से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें डुअल रिकॉर्डिंग बटन दिया है, यानी दो तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर एक कैमरे में अक्सर एक ही रिकॉर्डिंग बटन होता है, इसमें दो दिया गया। प्लस स्क्रीन को इस तरह से रखा गया है कि आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर इसकी स्क्रीन को मोड़ सकते हैं। ये दूसरे कैमरे में भी है, लेकिन किसी किसी कैमरे में नहीं होता है, तो उसके लिए ये वरदान है कि आप इसको किसी भी जगह पर, यानी लो एंगल पर भी शूट कर रहे हैं, हाई एंगल पर भी शूट कर रहे हैं, तो आप इसकी स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो ये कैमरा ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये वीडियो जो ऑपरेटर है उनके फ्रेंडली होकर के ये काम करता है। नेक्स्ट है कलर ग्रेडिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें कलर ग्रेडिंग का रियल टाइम ऑप्शन दिया है, यानी आप रियल टाइम लट अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से जैसे एरिलॉग C3 में करते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल ग्रेड का कलर स्कीम देता है और आपको सिनेमा कैमरे का सेट प्रदान करता है। नेक्स्ट है वर्क फ्लो एंड कनेक्टिविटी। देखिए वर्क फ्लो इसका जबरदस्त है। ये जो शूट करता है, प्रोरेस का शूट करता है, तो प्रोरेस आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर लाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर वर्क फ्लो मिल जाएगा, यानी एडिटिंग कर पाएंगे। इसे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है कि जब आप शूटिंग कर रहे हैं, आपके पास मीडिया की कमी हो या कुछ हो, लेकिन इंटरनेट अगर ऑन है, आपने क्लाउड ले रखा है, तो सीधे आप क्लाउड पर इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहीं से आप एडिट कर सकते हैं और इजीली आप कहीं उसे भेज भी सकते हैं। और एक बहुत जबरदस्त फीचर है वो है प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग की, यानी एक साथ आप रॉ और प्रॉक्सी दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम रॉ पर शूट करते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा प्रॉक्सी पर फाइल ट्रांसफर करने में लग जाता है। तो इसमें दोनों सेम नाम से प्रॉक्सी फाइल अलग रिकॉर्ड होता है और रॉ फाइल अलग रिकॉर्ड होता है, जिससे ये सुविधा मिल जाती है कि प्रॉक्सी पर आप एडिटिंग तुरंत का तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप उसे कंफर्मिंग करके आप उसे DI पर ले जा सकते हैं इजीली। लेकिन एक चीज़ और, किसी भी चीज़ में जब अच्छाई होती है तो उसके साथ साथ कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती है। तो इसके कमियों को भी जान लें, ताकि जब आप किसी भी कैमरे को खरीदें, इस कैमरे को अगर खरीदें, तो आप इसके कमी के साथ इसकी अच्छाई को ग्रहण कर सकें। इसकी जो मेन कमियां हैं वो ये है, पहला है माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, जो कि सबको बहुत बड़ा कमी लगता है कि भाई छोटा सा सेंसर है। इसमें जो मेन कमी आती है कि लो लाइट पर ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन एक चीज़, लो लाइट पर काम क्यों कराना है भाई? आप फिल्म शूट करने जा रहे हैं, वीडियो शूट करने जा रहे हैं, तो आपके पास लाइट होना चाहिए अच्छा। आप अगर एक फास्ट लेंस ले लेते हैं तो लो लाइट पर भी बेहतरीन शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ISO को आपको 12,000 पर नहीं ले जाना है भाई। सोनी में है ये फैसिलिटी कि आप बहुत, क्योंकि बड़ा सेंसर है, बहुत बड़ा सेंसर साइज है, तो आप बहुत कम लाइट पर भी आप अच्छा शूट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रो के लिए नहीं होता है, कहीं आपकी मजबूरी है तो आप लो लाइट पर जाते हैं। अदरवाइज जब फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको अवेलेबल लाइट इतना रखना पड़ता है ताकि एक फिल्म की शूटिंग हो सके। यानी रेड कैमरा ले लें, एरी कैमरा ले लें, उस पर जिस तरह से लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह से इस कैमरे को भी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और उतना लाइट आपको देना पड़ेगा, और देते ही आपको जो क्वालिटी मिलती है ज़बरदस्त मिलती है। और इसमें एक चीज़ और है, डेप्थ ऑफ फील्ड नो डाउट इसमें ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये इसका सेंसर साइज छोटा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम मिलता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड का कम मिलना
आपका पीछे का जो बुके इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है, उसको बढ़ा देता है और देखने में सुंदर लगता है। हाँ, किसी किसी भी जगह जहाँ पर आप बहुत बड़े स्केल पर आप शूट कर रहे हैं, यानी एक लैंडस्केप, लार्ज लैंडस्केप, उसके सामने किसी हीरो को, हीरोइन को रख रहे हैं, तो वहाँ पर लार्ज सेंसर जरूर काम देता है, अच्छा काम देता है। लेकिन नॉर्मल शूटिंग के लिए, नॉर्मल कोई फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसमें ये सेंसर काफ़ी होता है, क्योंकि इसके अंदर और इतने फीचर्स हैं जो इस माइक्रो फोर थर्ड की कमी को दूर कर देता है। दूसरी कमी है रोलिंग शटर इफेक्ट। देखिए, रोलिंग शटर में क्या होता है कि जब कोई चीज़ घूमती हुई आप शूट करते हैं या पैन करते हैं, तो जब 5.7K के मोड पर आप इसे शूट करते हैं तो थोड़ा सा आपको जेलो इफेक्ट मिलता है, जो कहीं कहीं पर देखने में ऑड लग सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। तीसरी कमी है बैटरी लाइफ। ये उल्लेखनीय कमी है कि भाई बैटरी कम चले। जो इसके साथ जो बैटरी आती है उसके साथ साथ आपको 2 और एक्स्ट्रा बैटरी कम से कम लेके चलना पड़ेगा। नॉर्मल कैमरे में 1+1 लेके चलने पर काम हो जाता है, लेकिन इसमें 1+2 लेके चलना पड़ेगा या एक्सटर्नल बैटरी का पैक लगाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक कमी है जिस कमी के बारे में हम उल्लेख करना चाहेंगे कि ये एक कमी है, लेकिन बाकी जितने फीचर्स हैं वो हो सकता है इस कमी को छिपा ले जाए। फोर्थ कमी है एसेसरी रिक्वायर्ड फॉर फुल फंक्शन। अगर फुल फंक्शन आपको वापरना है, इसको यूज़ करना है, तो आपको कुछ एसेसरी लगाना पड़ेगा, जैसे एक्सटर्नल एसेसरीज या सॉफ्टवेयर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक्सएलआर जैक के लिए आपको एक्स्ट्रा आपको एसेसरी लगाना पड़ेगा, उसके ज़रिए आपको 32 बिट का जो ऑडियो क्वालिटी मिलता है वो मिलेगा। आप अगर एरी का लॉग C3 पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आपको अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा चीज़ है कि एक्सटर्नल आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैमरे की कीमत इतना कम है कि आप एक्सटर्नल अगर लेते भी हैं तो भी कैमरे का टोटल कॉस्ट कम ही रहेगा। और लास्ट जो है कमी वो है एक्सटर्नल लुक की। देखिए, ये सिनेमा कैमरे के रूप में आ रहा है, लेकिन जो इसका लुक है ना, एकदम स्टिल कैमरे की तरह है। हाँ, 2-3 बटन दे दिया है, फीचर्स आप जब हाथ में लेंगे तो आपको सुविधाजनक लगेगा, लेकिन ऐसे देखने पर ये हाई एंड का कैमरा नहीं लगता है, जबकि इसके अंदर की फीचर्स हाई एंड का है, लेकिन लुक नॉट परफेक्ट। अब बात करते हैं, शुड फिल्म मेकर्स बाय दिस कैमरा, यानी किसी भी फिल्म मेकर को क्या ये कैमरा खरीदना चाहिए? तो मैं कहूँगा यस। अगर आपका बजट कम है और आप एक अच्छा वर्सेटाइल कैमरा लेना चाहते हैं जिससे आप फिल्म शूट करें, और हाँ, सिर्फ अगर स्टिल फोटोग्राफी करना है या इवेंट का फोटोग्राफी करना है तो ये कैमरा उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी करना है, फिल्म बनानी है, म्यूजिक वीडियो बनाना है, एड फिल्म बनाना है, कॉर्पोरेट फिल्म बनाना है, डॉक्यूमेंट्री बनाना है, तो निश्चित तौर पर ये कैमरा आप ले सकते हैं। इसके साथ ढेर सारे आपको लेंसेज के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और थर्ड पार्टी के भी लेंसेज मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कम बजट में, और इसके जो फंक्शंस है उसका आप भरपूर यूज़ करके हाई एंड क्वालिटी के पिक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैमरे को यस आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका बजट ज़्यादा नहीं है। 1.5 लाख के रेंज में जिसे कैमरा चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, सिनेमा कैमरा चाहिए, तो वो इस कैमरे को कंसिडर कर सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सुझाव दीजिएगा कि आने वाले किस कैमरे के बारे में हम आपको बताएं। नमस्कार। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरियल एक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना, फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब अभी संपर्क करें इस नंबर पर।